तो ना ही कोई बीटर ना ही कोई ओवन, एक ही केक में अगर आपको दो दो फ्लेवर मिल जाते हैं तो फिर क्या ही बात है। घर में सॉफ्ट केक बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आज आप लोगों से कॉटन सॉफ्ट केक की ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि आपके मुंह में घुलता जाएगा और बनाना भी आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। इस केक को अगर देखकर आपको लग रहा है कि इसे बनाना मुश्किल है तो इसे बनाना बच्चों का खेल है। यकीन करें, ये मार्बल केक बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनेगा, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी मार्बल केक बनाने के लिए सबसे पहले तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। अच्छा, मैंने ले लिया है एक स्ट्रेनर, कोई सा भी स्ट्रेनर ले लें और इसमें डालेंगे 1.5 कप के बराबर मैदा। मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, किसी भी क्रॉकरी शॉप से आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम दामों में मिल जाएंगे, तो एक दफ़ा ख़रीद कर रख लें, आपका काम ही आसान हो जाएगा। तो 1.5 कप मैदा मैंने लेवल करके डाला है। 2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर। ये मीठा सोडा या बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। 2 टीस्पून लेवल करके शामिल कर दें। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, इन चीज़ों को छान लेंगे। छानने से मैदे में जो गुठलियाँ होंगी वो भी रिमूव हो जाएंगी और मैदे में हवा भर जाएगी, एयर डिवेल्प हो जाएगी, जिससे केक फूला फूला सा बनेगा। तो सबसे पहले तो काम आप लोगों ने यही करना है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान कर एक साइड पर रख दें। केक को बेक करने के लिए मुझे चाहिए होगा केक के लिए टिन। तो मैं तो यहाँ पर केक का मोल्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, घर में पतीली, देचकी, इवन कोई सा भी बोल इस्तेमाल कर सकते हैं, कढ़ाई तक ले सकते हैं छोटे साइज़ की। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, बटर पेपर को काट लूँगी। अच्छा, बटर पेपर को भी लगाना लाजमी नहीं है। बटर पेपर को भी लगाना लाजमी नहीं है। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं है तो नो इशू, पतीली जिसमें आप बेकिंग करना चाह रहे हैं उसमें ऑयल अच्छे तरीके से लगाएं और 1 से 2 टेबलस्पून मैदा डस्ट कर दें, तब भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। चलें जी, मैं भी क्या करूँगी, ब्रश की मदद से केक टिन पर पहले ऑयल अप्लाई कर रही हूँ, 1 टीस्पून के बराबर। अच्छे तरीके से लगा दें, साइडों पर भी लगाएं और जो अभी मैंने बटर पेपर काट कर रखा हुआ था ना, उसे अरेंज कर देंगे। इससे क्या होगा, केक डी मोल्ड करने में बहुत ही आसानी रहेगी। अब बटर पेपर के ऊपर भी हल्का सा ब्रश ऑयल कर देंगे और इसको हम एक साइड पर रख देंगे। तो ये 2 काम आप लोगों ने पहले ही करके रख लेने हैं। मज़ेदार सा मार्बल केक बनाने के लिए ना ही हमें बीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ना ही किसी ओवन का। तो बीटर के रिप्लेसमेंट में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जूसर ब्लेंडर वाला जग, जो कि हर घर में मौजूद ही रहता है। अब इस जग में डालूँगी 1 कप भर के चीनी। तो दानेदार चीनी डाल दें, चीनी को पीसने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जिस कप से मैंने चीनी नाप कर डाली थी उसी कप से मैं डालूँगी 1 कप भर के ऑयल का। और ये रोज़ाना इस्तेमाल होने वाला ऑयल है, जिससे आप रोज़ाना हांडी सब्ज़ी बनाते हैं ना, बस वही ऑयल डाल दें। 4 अदद अंडों का इस्तेमाल करूँगी, जिसे मैंने एक एक करके तोड़ कर डालना है। अंडों को पहले चेक कर लिया करें, अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और एक एक अंडा तोड़ कर डालेंगे ना, तो अगर कोई अंडा ख़राब भी हुआ तो केक ख़राब होने के चांसेस कम से कम रहेंगे, इसीलिए ध्यान से काम किया करें। अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैं डालूँगी 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, जग का ढक्कन लगाएं और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लें। चीनी जब तक घुल नहीं जाती और स्मूथ सिल्की सा बैटर हमारे पास नहीं आ जाता। तो देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, जग को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। अब इस बैटर को अगर देखें तो सिल्की स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार है, एकदम रिबन की तरह नीचे गिरेगा और इसकी ये निशानी है कि ये बिल्कुल शाइनी शाइनी सा रहेगा। देखें, लग रहा है ना चमकदार। तो बस ऐसा बैटर ही हमें केक बनाने के लिए चाहिए था। अब हमने इसमें डालने हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जो कि हमने सबसे पहले छान कर रखे हुए थे। तो पहले आधा मैदा डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, मिक्सिंग आप लोगों ने कैसे करनी है, एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन में मैदे को फोल्ड करना है और हल्के हाथ से फोल्ड करना है। जल्दी जल्दी से घुमाएंगे ना तो क्या होगा, अंडे जो कि हमने फेंट कर रखे हुए थे अच्छे फ्लफ़ी और झागदार, उनकी झाग ही ख़त्म हो जाएगी, जिससे फिर केक सॉफ्ट नहीं बनेगा। तसल्ली से काम किया करें, इंशाअल्लाह ताला रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, एकदम बेहतरीन केक बनकर तैयार होगा। तो दूसरी दफ़ा मैंने मैदा जो बचा हुआ था उसे भी ऐड कर लिया है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब आप लोग केक के बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लें। तो केक का बैटर ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसे रख दें साइड पर।
अब एक दूसरा बोल ले लें और उसमें डालें 2 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर। कोको पाउडर आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगा, किसी भी जनरल स्टोर से या किराना स्टोर से। मैं आपको इसकी पैकिंग भी चेक करवा देती हूँ। एक ही केक में आपको दो दो जायके मिलने लगे हैं। मार्बल केक बनाना बहुत ही आसान है। बस आपने करना क्या है कि इस कोको पाउडर में 2 से 3 टेबलस्पून उबला हुआ और नीम गर्म दूध डालना है। ठंडे दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हल्का सा दूध को गर्म करके डालेंगे और कोको पाउडर को दूध में अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसकी गुठलियों को रिमूव कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखा करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। दूध और चॉकलेट को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। एक गाढ़ा सा चॉकलेटी पेस्ट बन चुका है। अब इसमें डाल देंगे केक का आधा बैटर। आधा डालें, आधा बचा कर रख लें और देखें अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर हम कोको पाउडर डायरेक्ट ही डाल देते तो कोको पाउडर की गुठलियाँ बन जानी थी, जिससे फिर केक स्मूथ और सिल्की नहीं बनना था। तो इस बात का ध्यान रखें। अब देखें कितनी अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो रही है। बस बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बीट करें और इसे भी एक साइड पर रख दें। अब चलते हैं मार्बल केक कैसे बनाया जाता है। वैसे तो मार्बल केक डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है, मगर मैं आपको आज बहुत ही यूनिक और आसान सा तरीका बताऊंगी। तो केक कटिंग जो कि हमने रेडी करके रखा हुआ था, उसमें सबसे पहले डालेंगे सादा केक, जिसे मैंने कप में फिल करके रखा हुआ है। आप पाइपिंग बैग भी ले सकते हैं। उसके बाद डालूंगी चॉकलेट वाला केक और इसी तरीके से 1 बाय 1 डालते जाएंगे। जब सारा बैटर ख़त्म हो जाएगा तो बस इस तरीके से केक को टैप करें तो केक के एयर बबल्स बाहर निकल जाएंगे टैप करने से। अब कोई भी वुडन स्टिक ले लें, राउंड राउंड घुमाएंगे ना, बेहतरीन सा मार्बल केक का इफ़ेक्ट आ जाएगा केक पर। अब देखें ये केक आप बेकिंग ओवन में भी बेक कर सकते हैं। मैं हमेशा की तरह इसे पतीले में बनाऊंगी और बहुत ही परफेक्ट केक बनकर तैयार होगा। तो पतीले के सेंटर में मैंने लगा दी है कोई भी स्टील की प्लेट स्टैंड ले लें, केक लगाएं और कवर लगाकर तकरीबन केक को बेक करेंगे 40 से 45 मिनट के लिए। फ्लेम आप लोग चेक कर लें, बिल्कुल लो रखी हुई है मैंने। अच्छा, ओवन की टाइमिंग भी आपको बता देती हूँ। तकरीबन 150 डिग्री पर आप इसे बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। अब यहाँ पर केक को बेक होते हुए तकरीबन 50 मिनट गुजर चुके हैं। एक स्टिक से केक को चेक करें, अगर तो केक गीला है तो मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए केक को बेक होने दें। अगर स्टिक बिल्कुल साफ़ आ रही है तो बस केक को निकाल देते हैं। तो बेहतरीन हमारा मार्बल केक तैयार है। आराम से इसे डीमोल्ड करेंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल भी आएगा। मैं आपको नीचे से चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट केक, वो भी बग़ैर किसी बीटर के और बग़ैर किसी ओवन के। अब केक बनाना इतना आसान है, इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो माशाल्लाह से आप ज़रा केक की लुक चेक करें और एकदम कॉटन सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आपके मुंह में घुलता जाएगा। कटने से ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। कौन कहता है कि केक बनाने के लिए ओवन या बीटर की ज़रूरत है। आप ज़रा केक को चेक करें, इतना सॉफ्ट बनेगा ना कि घर वाले भी हैरान रह जाएंगे। रेसिपी को आज ही ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।